हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? डाउट क्लियरिंग सेशन प्लस ज्योमेट्री पार्ट 8 है, तो मैं चाहूंगा कि आप डाउट पूछें भर भर के। किसी बच्चे को डाउट है ज्योमेट्री में? जितना भी यहाँ तक पढ़ाया है, कल सवाल दिए थे काफी कुछ। किसी को डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बहुत बढ़िया भाई, आपसे तो ज्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है। जितना अभी तक पढ़ाया है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में कोई डाउट हो किसी बच्चे को? होमवर्क के 3-4 सवाल क्लियर नहीं हुए। एक बच्चे ने तो भेज भी दिया, रंजीत ने। एक लड़के ने डाउट पूछा है, बड़ा पागल है ये। भाई ये सवाल तुम पूरा कट करके क्यों नहीं भेज रहे हो रंजीत? दिमाग से पैदल हो तुम? है भाई रंजीत, दिमाग से पैदल हो तो बता दो कि पैदल हो, तो बता दो भाई। कैसे कैसे डाउट आते हैं लड़कों को भी ना। ये कह रहे हैं ऐसे भेजो सवाल जैसे इसने भेजा है, संजीव वर्मा ने। एक्स और वाई तो संपूरक कोण है, यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, आप बताइए कोण एक्स का संपूरक कोण तो वाई होगा। भाई कोण एक्स और वाई संपूरक हैं आपस में, तो कोण एक्स का संपूरक क्या होगा? वाई होगा। और ये खुद वाई के कोटिपूरक कोण का आधा है। वाई का कोटिपूरक क्या होगा? 90 माइनस वाई का आधा है। इसका मतलब वाई 30 है। यहाँ से वाई 30 है, वाई 30 है, तो एक्स कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 5:1 नहीं आएगा। बताओ, तुमसे इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ भाई? काबिल बन रहे हो तुम? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। ये लड़का देखिए कैसे सवाल पूछ रहा है, टेढ़े टेढ़े। इसको सीधा कर दूंगा मैं 2 मिनट में अभी। क्या डाउट है भाई इसको इसमें? ये कह रहा है इस सवाल में इसको डाउट है, बताइए। ये 5, 4 और 7, 2 एबीसी का एरिया दिया है। मैंने कहा भाई अगर एबीसी का एरिया दिया है 1620, तो बेटा तुम पहले निकालो एडीसी का एरिया। तो तुमने कहा एडीसी का एरिया 3 + 2 5 होगा। अगर टोटल कितना है? 7 + 3 + 2, ऐसे करो तुम, गुणा 1620। 7 और 3 10 और 2 12, 12 से इसको काटूंगा तो 12 में 5 60। ये आ गया 5 × 135 बेटा, एडीसी का। फिर मैंने कहा अब आप निकालो यहाँ से, इसका नाम दे देता हूँ भाई मैं, कुछ तो दिया होगा, एफ नाम है इसका, एफ लिखा हुआ है तुमने, एफ। ठीक है, तो मैंने कहा अब मुझे डीएफसी का एरिया बताओ। तो तुमने कहा डीएफसी का एरिया होगा, टोटल एरिया की वैल्यू 5 + 4 9 है, मुझे 4 की निकालनी है, गुणा एडीसी। तो एडीसी कितना है? 5 × 135। तो ये 5 और 4 9, 9 15 से कटेगा, 15 चौका 60, 300। डीएफसी का एरिया कितना आ गया? 300। क्लियर है बात? डीएफसी का एरिया आ गया 300। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं बात? डीएफसी 300 आ गया। अब मैंने कहा अगर डीएफसी का एरिया 300 है, तो आपको ये पता है कि ये क्या क्या दिया था इन्होंने, एफसी और एफई का एरिया। एफसी, एफ तो ये है भाई, कुछ भी लिख रहा है यार ये लड़का ना, डीई है ये शायद। एक तो चित्र गलत बना रहा है, टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी भाई साहब। ये डीई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसने कहा कि एफ सी और एफ ई का अनुपात 1:2 का है। तो मैंने कहा ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका भी 1:2 का होगा। तो आपने कहा उससे पहले मुझे एफ ई सी का एरिया निकालना पड़ेगा, एफ ई सी का। तो आपने कहा एफ ई सी का निकलेगा पूरा, नीचे 3 + 2 है, तो आपको 2 की वैल्यू बतानी है, गुणा 300। तो ये 5 से कट गया, 5×6 = 30, ये 120 आ गया। फिर मैंने ये एफ ई सी 120 निकाल दिया। तो मैंने कहा अब मुझसे पूछा है एफ जी सी।
तो मैंने कहा ये 2 1 में बटेगा और 1 की वैल्यू बतानी है, नीचे 1 + 2 है गुणा 120। तो आपने 3 से काट लिया, 312 40। क्या गड़बड़ की है बताओ मैंने इसमें? सर रिजल्ट कब आएगा? ट्राइसेप्स तोड़ के सीधा लाइव हूँ बेटा। आज सुनो, आज आकाश तोमर हिसाब से चीजें तोड़ना, नहीं तो जितने गुस्से में मैं हूं ना, क्या क्या तोड़ूंगा सोच नहीं सकते हो। क्या क्या तोड़ूंगा सोच नहीं सकते हो, पहले बोल रहा हूं। तो डीएम साहब, क्या आपका टूटा और क्या बचेगा इसके बाद? कुछ भी आप तोड़ रहे हो, रोज का आपका नाटक हो गया, आज ये तोड़ के लाइव हूं। जिस हिसाब से अब आप चल रहे हो, मैं समझ तो रहा हूं आप क्या क्या तोड़ के लाइव हो। 3 अंकों की संख्या XY5 का गुणा Z के साथ X215 होता है। XY5 का गुणा Z के साथ, ये गुणा है भाई, गुणा। ठीक है, X215। तो मैंने कहा जेड को क्या माने, देखिए जेड को हम क्या माने कि यहाँ पे ये अंक सेम आ जाए। तो बच्चा बता सकता है? तो देखिए जेड को आप कहेंगे कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि 215 तो आ ही रहा है। ठीक है, x + y + z किसके बराबर है, ये सोचने वाली बात होगी। किसी ने करा है ये सवाल? कोई बच्चा ऐसा है जिसने करा है ये? नहीं सर, आया नहीं मेरा। अखिल का कमेंट पढ़ो एक बार, किस भद्द भाषा यूज की है। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं उसका कमेंट भी। अगर गलत हुआ तो 2 मिनट में ब्लॉक होगा वो भी। अखिल की रफ लैंग्वेज और गाली गलौज करने की वजह से अखिल को ब्लॉक कर दिया गया है। आगे आने वाले समय में अगर और भी बच्चे इस तरीके की बातें और गतिविधियां रखते हैं तो औरों को भी ब्लॉक करते रहेंगे हम, रुकेंगे नहीं। यार ये सवाल मेरी तो समझ से बड़ा परे है, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे, बट मैं करूंगा इसको कि जेड से मैं गुणा कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको 300 ही लेता हूँ और 300 को फिर मैं किसी भी संख्या से गुणा करता हूँ x3, तो ला पाना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। 3 × 1800 नहीं होगा, 3 × 7 = 2100, 3 × 2700 नहीं होगा। 4 ले लिया मैंने, 4 से इसको गुणा कर रहा हूँ तो 5 लेना पड़ेगा। 5 ले लिया और फिर इसको 5 ही इधर लेके आना है। कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये होगा 100x ऊपर वाली +y +5, यही होगा। इसको गुणा किया हमने जेड से, तो ये कितना आ गया दोस्त? x 1000 आ रहा है, x के साथ 1000 + 215, यही आ रहा है भाई। 215 आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो? सर 10y होगा, 10y होगा, सॉरी 10y। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो अब आप देखिए ध्यान से कि z बराबर कितना आ रहा है। z बराबर आ रहा है 100x + 10y +5, z बराबर बटे 100, 1000x आ रहा है ऊपर। तो आज यार बड़ा मूड अपसेट हो जाता है।
4x प्लस 215 और ये ऊपर से एक लड़के और आ जाते हैं गाली गलौज करने वाले, ये और दिमाग खराब करते हैं। एक आध लड़का मेरे से पिटा ही बैठा है। अरे हमें क्या मतलब है वो कुछ भी तोड़े आकाश, उसकी चीजें वो तोड़े ना तोड़े संभाल के रखे, क्या करे वो, हमें क्या मतलब है। और आकाश कल से तुम बताओगे नहीं कि तुम क्या तोड़ के आ जाए हो क्लास में, क्योंकि तुम्हारी स्थिति सही नहीं चल रही है जिस हिसाब से तुम चीजें तोड़ रहे हो। हमारी चीजों की इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं कलेक्ट करने बैठे कि आज तुम ये तोड़ के लाए हो, कल तुम वो तोड़ के लाए हो। खाम का ये चीजें अगर तुम्हारी लोगों को पता चल गई, लीक हो गई, तुम्हारी शादी तक टूट जाएगी। ये टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है, हाथ टूटे हुए, पैर टूटे हुए हैं, हद हो गई है यार। कभी कुछ टूटा हुआ है सब, कभी कुछ टूटा हुआ है। अरे यार क्या मान लें एक्स वाई जेड के, देखिए क्या ऊपर एक्स का मान क्या आ सकता है। तेरी खुशियां लाहे पर गई, ना तू वादा पूरा कीता, ना तू चन ही ले आया। एक तो इन्होंने ना यहाँ 5 दे के बहुत बड़ी गलती कर दी कि एक्स वाई 5 दिया हुआ है। सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी इन्होंने कि 5 दिया हुआ है। अब आप ही मुझे बताओ यार, 5 दिया हुआ है इन बदतमीजों ने, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप कहेंगे कि आप इनकी भैंस को भोपाल ले जा सकते हो। Y4Z7, एक लड़के ने बता दिया Y4Z7, Y4Z7, इससे क्या होगा, 7 चौक 2800 रहेगा, वो कभी नहीं आएगा यहाँ 4। X1Y3Z9, 135 गुणा 9 1215, 135। भाई इतना तुक्का तो मैं नहीं लगा सकता, मुझे सवाल पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग क्यों लग रही है पता नहीं। 1215, अच्छा देखना पड़ेगा कि किसके लास्ट में 15 आएगा। बहुत सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, कोई शॉर्टकट तरीका तो होगा ना इसका, इसका कोई शॉर्टकट तरीका तो होगा भाई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा अगर हम डिजिटल सम की बात करें तो इसका डिजिटल सम x प्लस वाई प्लस 5 होगा, ठीक है, इंटू जेड तो हम कर ही रहे हैं भाई, जेड बराबर इसका डिजिटल सम x प्लस 5 और 2 7 और 1 8 होगा। मैंने डिजिटल सम पे ही खेल दिया, डिजिटल सम पे खेल दिया भाई मैंने। अब डैश तो जेड तो सिंगल डिजिट है, अब जेड जो है वो सिंगल डिजिट है, तो देखिए अब एक्स में क्या ले सकता हूं। आप कहेंगे कि जी जेड अगर सिंगल डिजिट है, ओहो ओ ओहो ओ ओ ओहो आ आ आ आ आ आ आ। सर मेरा नहीं हुआ टेस्ट सर CHSL का। अच्छा रिजल्ट आ गया क्या CHSL का दोस्तों, रिजल्ट आ गया क्या CHSL का। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है CHSL में। सर आप भी एक वीडियो बनाओ जिनका सिलेक्शन हुआ है CHSL में। यार मैं ये सवाल अभी छोड़ रहा हूँ, अभी मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, जब दोबारा मौका आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, जब मेरे पास अच्छा तरीका होगा इस सवाल को बताने का। मैंने बहुत बार पहले किया भी है ये सवाल, कल मैंने ये सवाल पूछा था, एक लड़का पूछ रहा है, इसको इसमें डाउट है कि त्रिभुज PQR में तो PQR S और T दो बिंदु क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित हैं। S और T PQ और PR पर दो बिंदु स्थित हैं। बताओ, एक वीडियो लाइव कर दें YouTube पे कि CHSL नहीं हुआ तो CGL होगा। भाई साहब लोगों की हालत खराब कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फिर लास्ट में बोल देंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि CHSL नहीं हुआ तो CGL भी नहीं होगा।
आप में से कितने लोगों में से किसी ने दिया था या नहीं दिया था, किसी का हुआ है? हुआ है। वरुण का नहीं हुआ है, तुम लोग तो नए हो पुराने लोगों में से। मेरा हो गया है, हुआ है सर। मेरा नहीं हुआ, मैंने दिया नहीं था। मेरा हो गया, मेरा हुआ। मेरा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। मैंने नहीं दिया। वही हमारे बच्चों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई रहता है, तो CHSL देने वाले लोग कम ही। चलिए लाइव इसी बात पे एक लाइव। बहुत हो गया नाटक। मैं तो सही है ना कि CGL नहीं हुआ तो क्या CHSL होगा? ये बताओ तुम, क्या चांस लग रहे हैं तुम्हें? आज तो वैसे भी मैं दिखा दूंगा एक बार कि किन किन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, किन किन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है दिखा दूंगा, तो जल्दी से जब बता देना, जब मैं बोलूं कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ क्लास में, तो हाँ कर देना। ठीक है? ठीक है, हाँ कर देना, जिसका जिस वक्त हुआ हो वो ही हाँ करना। ये नहीं कि सब हाँ कर दो कि मेरा भी हुआ, मेरा भी हुआ। उस वक्त तो सब लिखेंगे मेरा भी हुआ, ताकि नाम हो जाए, महिला पसंद कर ले। जिसका हुआ वही लिखेंगे, फालतू नहीं। हेलो। 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 नमस्कार भाइयों। ये बताओ, CHSL का रिजल्ट आउट हो गया, देखा आपने? आपका हुआ सिलेक्शन या नहीं हुआ? CHSL का मतलब होता है जिसमें आपको डाटा DEO, डाटा एंट्री ऑफिसर, और LDC, लोअर डिप्टी कमिश्नर, दो पोस्टें मिला करती हैं। जब आप CHSL का एग्जाम देते हैं तो ये दो बड़ी पोस्टें आपको मिलती हैं, लोअर डिप्टी कमिश्नर और डाटा एंट्री ऑफिसर की। तो इन दोनों में से आपका अगर किसी में सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई होगी बच्चों को कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनके पापा का एक ही कहना होगा, तेरा CHSL नहीं हो रहा तो तेरा CGL होगा क्या? तो देखिए, सबसे बड़ा डाउट आया होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका CHSL नहीं हुआ, MTS नहीं हुआ, तो लोग IAS भी बन जाते हैं। ऐसे कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं कि एक बच्चा हमारा स्टूडेंट था 2013 में, अनुज कौंडल। आज शायद वो इनकम टैक्स में, अब तो उसका प्रमोशन हो के ITO बन गया होगा वो, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो। 197.5 नंबर आए थे उसके 2014 में। मैं सीधे अपनी क्लास से ही लाइव हूँ। तो 2014 में उसके मार्क्स आए थे 197.5। और उसका CHSL इतना बुरा हुआ था, सोचो कि उसको तमिलनाडु में पोस्टिंग मिल रही थी। उसको CHSL में तमिलनाडु में पोस्टिंग मिल रही थी। अनुज कौंडल रोहिणी का रहने वाला लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट। अब तो उसकी शादी भी हो गई, जहां चाहता था वहीं हुई, सबसे बड़ी बात है। और तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि CHSL नहीं हुआ। देखिए, अगर नहीं हुआ है तो जो लोग आपसे पूछेंगे कि तेरे CHSL का रिजल्ट क्या रहा, आप उन लोगों को एक ही बात बताओगे कि यार मैंने CHSL नहीं दिया और मैं डायरेक्ट CGL को टारगेट कर रहा हूं। और अगर आपका हो गया है तो आप लोगों को बोलोगे कि मैंने CHSL इसलिए दिया था ताकि इससे ये पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मैं भले ही CHSL की जॉब करूं या ना करूं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे यार तू बीटेक करके CHSL दे रहा है, यार ये दिन आ गए तेरे। तो ऐसे लोग आपको बोलेंगे तो आपको ऐसे बोलना है, दो बातें आपको बोलनी है। अगर आपका नहीं हुआ है तो बोलना है कि मैंने CHSL नहीं दिया, बेसिकली मेरा CGL सीधे टारगेट है। और अभी आप टारगेट कर भी सकते हो। ये जो बीच बीच में एग्जाम्स के रिजल्ट आपको आते हैं बताने कि मेरा नहीं हुआ, ये आपको ये सिखाने आते हैं कि बेटा अब और ताकत लगा के पढ़। देखिए, जब तक जीवन में असफलताएं नहीं होंगी तो सफलता का मजा भी नहीं है।
अगर जिंदगी में सब कुछ वैसा ही होता रहे जैसा हम चाहते हैं तो जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस बना रहना चाहिए। कभी आपको लगना चाहिए मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर अगले पल ही जब आप कुछ बड़ा कर देंगे तो आपको लगे यार मैं तो गलत सोच रहा था। तो ऐसा बहुत बार होगा आपके जीवन में। अभी मैं तो क्लास ले रहा था, बच्चों ने बताया, ये डिस्कशन चल रहा था बच्चों का कि मेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, सर इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसे डिस्कशन चल रहा था। तो हमने कहा ठीक है बच्चों को बता दें जिनका हो गया है, जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा। कई ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो कहते हैं आज की मेरा नहीं हुआ, बहुत परेशान है, रात भर परेशान रहते हैं। आपके साथ भी ऐसे लोग होंगे, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। और अगले दिन भाई साहब उनको पता लगता है उन्होंने लिस्ट गलत चेक किया, अगले दिन नाम उनका लिस्ट में आ गया, दिख गया। ये सोचिए कितना, मतलब भगवान भी कितना अजीब है, जब वो ये सोचता है कि ये बंदा इस दुख को नहीं झेल सकता, उसके बस की बात नहीं है कि इस दुख को झेल पाए, तो वो अगले दिन नाम डाल देता है लिस्ट में। तो एंजॉय करते रहिए यार, ठीक है। नौकरी पाके भी बहुत सारे लोग दुख होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी के लिए परेशान होना है। जोश रखिए अपने अंदर, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लेकर आए नहीं थे, जो कुछ लेकर जाना है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो भी अफसोस कुछ नहीं है। तो परेशान होने की बात नहीं है किसी भी तरीके से। मैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे लाइव करके मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कितनी वैकेंसी क्या कट ऑफ गई, मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। मैं तो उन बच्चों के लिए आया हूं जिनका नहीं हुआ, कि नहीं भी हुआ है तो एक तो कम से कम लोगों को बताओ, क्योंकि आजकल लोग आपको ऐसे मिलेंगे नहीं कि आपने किसी को बताया नहीं हुआ और वो आपको कहेगा बेटा कोई बात नहीं अगली बार होगा। लोग ऐसे हंस के निकल जाएंगे, तुम्हारा हर बार का ऐसे ही है, नहीं हुआ, पिछली बार भी कह रहे थे नहीं हुआ। ऐसे लोग आपको बोलेंगे, तो इसलिए लोगों को नहीं बताओ तो बेहतर है। इसलिए चुपचाप फॉर्म भरो। पहले लोगों के सिलेक्शन इसलिए अच्छे हो जाते थे, कोई प्रेशर नहीं होता था, कोई रिश्तेदार फोन करके पूछने वाला नहीं होता था कि फॉर्म भरा है, सीधे पता लगता था उनके लड़के का आईएएस में हो गया। अब तो भाई साहब अगर आपने सीएचएसएल का भी फॉर्म भर के आप तैयारी कर रहे हो दिल्ली में जाके या कहीं, पूरे में हल्ला कट जाता है, अरे सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ उनका लड़का। तो अब वैकेंसी भी कम है, तो ये भी एक बहुत अच्छा है, अपने आप को समझाने का तरीका है कि वैकेंसी कम है, क्या कर सकते हैं, करप्शन हो ही रहा है। जब दिल्ली पुलिस में इतना करप्शन हुआ, आपने खुलेआम देखा कि दिल्ली पुलिस की क्या हालत थी, एग्जाम कैसे हो रहा था। तो इन सब एग्जामों में भी थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा, देख ही रहे लगातार। तो इन सब के बीच में सिलेक्शन लेना एक बड़ी बात तो है ही। तो ऐसे परेशान मत हो, एंजॉय करो, चिल मारो, कल मिलेंगे क्लास में, ठीक है। हाँ भाई, अब ये हमारे बच्चे भी बता देंगे कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कमेंट में जरा जल्दी। ये अरे बताओ जल्दी लिख दो, मेरा हो गया, मेरा हो गया। हार्ड लर्नर देखिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है, निर्मल बाबा है, मटरू नहीं हुआ, कुणाल यादव का। बेटा परेशान मत हो, देखिए ऐसे बहुत सारे वक्त आएंगे जब आप जिंदगी में फील करोगे कि आपका नहीं हुआ, या ये सब बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जीवन में, ठीक है। तो ये सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बहुत छोटी बात है, क्यों परेशान होना है, और मेहनत करेंगे, डायरेक्ट सीजीएल निकालेंगे, सीजीएल फोड़ देंगे। आज जिन लड़कों का भी नहीं हुआ है, प्रतिज्ञा ले लीजिए, रूम में एक बैनर टांग के सीधे प्रतिज्ञा ले लीजिए, कुछ भी हो जाए आग लगा दूंगा, सीजीएल तुझे जला दूंगा, मतलब सीजीएल में सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे बनना है क्या। अभी आया रिजल्ट, जस्ट अभी आया है, चेक कर लो, आधा घंटा हुआ है अभी। जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो। और फिर आपने कभी ऐसा भी किया, मैं तो ऐसा भी करता था, तुम लोगों को बताता हूँ कि जैसे मुझे पता था मेरा रोल नंबर यहाँ आएगा, तो मैं सीधे ऊपर पीडीएफ में सर्च नहीं करता था, क्योंकि झटका एक साथ लगेगा नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके आते थे। अच्छा 29 यहाँ पर है, 28 और 30 के बीच में, ऐसे करते थे ना। जब रिजल्ट देखते थे यार कितना स्ट्रेस होता था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब सबसे पहली बार एसएससी दिया था तब बहुत ये चीज रहती थी, फिर बाद में तो बहुत नॉर्मल हो गई थी सब चीजें। तो परेशान होने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ भगवान ने सबके लिए बनाकर भेजा है, आपके साथ भी होगा ही। जिंदगी ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगी नहीं, चलेगी तब भी, कुछ भी नहीं रुकना है। जीएस ने डुबो दिया तो जीएस अच्छे से पढ़ाई करो, और खुद से पढ़ाई करो जीएस, खुद से पढ़ाई करो जीएस, खुद से, ठीक है। तो चलिए, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया, बस आप रिजल्ट चेक करो, फिर बता देना कमेंट करके कि हुआ है कि नहीं हुआ। कोई बहुत ज्यादा परेशान हो, जिसको बहुत ज्यादा लगे कि अब मेरा नहीं हुआ तो मैं जी नहीं सकता, वो अपना फोन नंबर छोड़ देना, मैं कॉल करूंगा, ठीक है, उसको बताऊंगा नौकरी के मायने, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। कल 12 बजे अलजेब्रा की क्लास में मिलेंगे। आज जो ज्योमेट्री का लाइव टेस्ट हुआ है स्पेशल क्लास में, वो भी डाल दूंगा सॉल्यूशन के लिंक के साथ, देख लीजिएगा, ठीक है, बाय। थोड़ा जरूरी होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिल जाता है बेचारों को कि, ठीक है, मोटिवेशन मिल जाता है कि यार ठीक है, हम भी बेचारे बच्चे रोते हैं, परिस्थिति को होता तो है ही। हम भी जब पहली बार सीजीएल दिया था मटरू भाई, तो लगा था यार, घर वाले भी चिंतित थे कि लड़के का होगा नहीं होगा। तो ठीक है, ये सब चीजें तो रहेंगी, रहती हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कह दिया कि बताना नहीं है किसी को, बस, और क्या है, क्यों बताना है सबको, हल्ला क्यों काटना है कि मेरा नहीं हुआ। तो पी क्यू एस और टी आर हो गया, एस और टी दो बिंदु है, पी क्यू और पी आर पर स्थित है।
भुजा एस टी भुजा पी आर पर लंब है, भुजा एस टी पी आर पर लंब है, ये मैंने पूछा था सवाल यार, ये लंब कैसे हो गई, हो जाएगी, हमें क्या हो, जान दो इसको। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 320 है और पी आर बराबर 28 है, पी आर 28 है, पी आर 28 है, क्यूएस और पीएस का अनुपात 9:7 है, क्यूएस और पीएस का अनुपात 9:7 है, ठीक है। और इसने कहा है पीटी और टीआर का अनुपात 2:5 है, ये 2:5 है। तब क्या पूछ रहे हैं, एसटी की लंबाई पूछ रहे हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा है, एसटी की लंबाई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे खींच देता हूँ इसको, ऐसे खींचने से काम नहीं चलेगा। देखिए एसटी की लंबाई एक ही केस में मैं निकाल सकता था, और वो केस था कि मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि पी एस आर का एरिया मुझे पता लग जाए, तो मैं इतना कह सकता हूं कि हाफ बेस 28 इंटू एस टी, बेस 28 इंटू एस टी, ठीक है। हाफ बेस इंटू 28 एस टी, ये कह सकता हूं मैंने पी एस आर का एरिया। तो पी क्यू आर का एरिया कितना है, 320। पी क्यू आर का एरिया कितना है, 320। पूरे पी क्यू आर का एरिया 320 है। अगर मैं 320 की बात करूं गुरु, तो मैं ऐसे बांट सकता हूं कि यार ये जो 16 है टोटल, आधार के अनुपात में बांटूं, 16 की वैल्यू 320 है, तो एक की कितनी होगी, 20, और एक की अगर 20 है तो 7 की कितनी होगी, 140। यानी इस पी एस आर का एरिया 140 आ गया। अच्छा सवाल था बट ये, तो 28 पंजे 140, तो एस टी 10 आ गया। आप में से किसी से हुआ था ये सवाल घर पे? स्वाति आपने दिया था सीएचएसएल, स्वाति जी ने दिया था सीएचएसएल क्या, स्वाति जी ने सीएचएसएल दिया था दोस्तों? नहीं सर, अब मैंने बताया आपको कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनको यही बोलना है कि नहीं दिया था। मेरा तो लॉकडाउन के बाद था, इसलिए मन नहीं हुआ देने का। अच्छा आपका बहुत पहले था, तब तो आपने कोरोना के डर से भी नहीं दिया होगा स्वाति जी, उस वक्त कोरोना बहुत भयंकर था। आप सही खेल गई, पता है, सही चल गई आप, और क्या है, क्योंकि इतना आसान थोड़ी होता है सीएचएसएल देना, हलवा नहीं है सीएचएसएल, बहुत टफ सवाल है। लोअर डिप्टी कमिश्नर कोई मजाक थोड़ी है। सीजीएल तुझे दूंगा मैं, एक लड़का कह रहा सीजीएल तुझे दूंगा मैं बताऊंगा। नवीन भाई को आज महिलाओं के नंबर मिल गए कई सारे, तो काफी बिजी हैं, सुबह से ही आज बता रहे थे कि सर काफी बिजी हूं। एक और सौरभ वर्मा ने एक सवाल पूछा है। सौरभ आप कैसे पूछ लेते हो सवाल, जबकि आपका लेवल तो नहीं लगता पूछने का। देखो ये कह रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, बता देंगे हम तो। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पता नहीं किस क्लास से पूछ रहे हैं। पी पर और पी क्यू 2 है, पी आर 2√3 है, ये बहुत पहले का सवाल पूछ रहे हैं कभी। देखिए अगर ये 2√3 है और ये 2 है, पी आर, तो राइट एंगल पी पर है ना ये, सॉरी राइट एंगल पी पर है, पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 2, पी क्यू बराबर 2, पी आर बराबर 2√3, 2√3। एल्टीट्यूड पी एल, एल्टीट्यूड पी एल इंटरसेक्ट मीडियन आर एम एट एफ, आर एम एट एफ पे, आर एम जो है ये आर एम और एफ पे कट कर रही है। वाह, आपसे पूछा है व्हाट द लेंथ ऑफ पी एफ। एक बात बताओ भाई, अगर ये 2√3 है, ये 2 है, इसका मतलब कि ये कितना है, तो आपने कहा ये 60 है, 60 डिग्री है कौन, तभी ऐसा हो सकता है √3 और ये आपका 90 है, तो ये कितना बचा, 30। अगर ये 30 तो ये कितना बचा, आपने कहा ये 60 बच गया। तो आपको याद होगा अगर ये मीडियन है और ये 2 है तो ये 1 होगा। तो मैं कल से पढ़ा रहा हूं यही चीज कि पीआरएम का जो एरिया होगा वो सम होगा, पीआरएम का एरिया सम होगा कि पीएफएम और प्लस पीएफआर। आपसे जो पीएफ पूछा है, पीएल पूछा है ना, पीएल पूछा है, पीएफएम पूछा है, पीएल पूछ रहा है यार। पीएल तो बहुत आसान है निकालना,
आप गलत कह रहे हो, पीएल निकालना तो बहुत आसान है, पीएफ पूछा होगा, पीएफ इंग्लिश में लिखा है ना पीएफ, हिंदी गलत है। तो मैंने वही कहा कि पीआरएम का एरिया होगा हाफ गुणा 2 √3 बराबर हाफ गुणा 1 गुणा पीएफ को एक्स मान लिया इंटू साइन 30 1/2 प्लस हाफ इंटू 2 √3 इंटू एक्स इंटू √3/2 √3/2। तो हाफ से हाफ कट गया, ठीक है भाई, कट गया नहीं। और ये कितना आ गया 4 √3, और ये बराबर में कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लूंगा तो x प्लस 3 दूनी 6x। तो मैंने देखा x यहाँ से कितना आ जाएगा 8 √3/7। यही ऑप्शन में है या नहीं? ऑप्शन में तो नहीं है ये, ऑप्शन में ये बदतमीज क्यों नहीं? अच्छा ये एक आएगा यहाँ पे, पीआरएम में ये एक है ना, तो यहाँ पे एक आएगा, यानी कि 2 √3 होगा। 2 √3 का मतलब उत्तर आएगा 4 √3/7। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं जी कौन सा। एक लड़का कह रहा है कि उसको कोसाइन रूल नहीं क्लियर हुआ, तो दोबारा क्लियर कर दूंगा यार, आज सिर्फ डाउट बता रहा हूँ, डाउट बताने दो। इस सवाल में क्या डाउट है यार, मतलब अभी डाउट बता रहा हूँ, आगे देखता हूँ कि फिर क्या करूंगा। देखता हूँ, अरे भैया देखिए, अरे रामा रामा, बड़ी दिक्कतें हैं, दिखने की तो बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कत है। कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग पर्पल को भी ब्लू कहते हैं, उनका क्या करें हम? यार मैं हाफ पैंट पहन के लाइव क्यों आऊंगा, और 36 बार इस सवाल को बता चुका। अब तो अगर जिस भी लड़के ने सवाल पूछा ना अगली बार से, तो उसका कत्ल ही करूंगा सीधे। 38 डिग्री, 61 डिग्री, आज ऐसे समझ लो आपकी छुट्टी है, तो ये 81 आ गया। तो मैंने कहा कि इस ट्राइंगल में मान लेते हैं कि ये भुजा 6 है, तो उससे बड़ी ये होगी, मान लेते हैं 7, तो हमने कहा ये 8 होगी। अब इधर एक और ट्राइंगल बन गया। जब एक और ट्राइंगल बना तो ये 59 डिग्री था, ये 72 डिग्री था, तो ये आ गया 49 डिग्री। मैंने कहा 49 के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी, तो उससे बड़ी 9, और उससे बड़ी ये 10, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, पी क्यू, यही उत्तर है। सर मेरा डाउट करा दीजिए। आज सिर्फ डाउट क्लास होगी सर, आज टॉपिक नहीं होगा? हाँ यार, आज टॉपिक नहीं पढ़ा रहा और डाउट क्लास भी नहीं ले रहा, बस अब पढ़ा ही नहीं रहा, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। एक आध दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं? बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है यार, एक सेकेंड। कोई नहीं, आज वैसे भी मेरा मन नहीं था आज पढ़ाने का, कल पढ़ेंगे, ठीक है?